फिर माता को बैठाया स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बैठाया और माता की क्या करी, वहाँ पर पूजा और आराधना करी दोस्तों। साल तो वहाँ की गवर्नमेंट देती है पूजा, कि जो गवर्नमेंट का कहती, गवर्नमेंट की हमारा अधिकार है और हम लोग पूजा देंगे यहाँ पर। और पूजा वूजा देने के बाद मोर जब नाचता है, नाचते 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 दोस्तों, जब अंत में उसकी नज़र जब अपने पाँव पर पड़ती है दोस्तों, आप मेरी लीलाओं पर इन पर मत जाना, क्योंकि ये तो दोस्तों जितने भी थे सब ये पापी लोग थे, इनको तारने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान ने ये लीला रची है दोस्तों। वो भगवती कहाँ से आई? बद्याकोट से। बद्याकोट से, हाँ, भगवती की उत्पन्न थी जो हुई, जो है वो दैंत वहाँ मारा। अच्छा, दैंत मारा, दैंत वो कटिया मारा वहाँ, कटिया तो मैं देती वो पूजा। एक साल जो है वहाँ रावल प्रयार लोग हैं, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हेमचू पहाड़ी चैनल में स्वागत है। और दोस्तों जो मैं आज जो कहानी लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वह माता रानी की कहानी है। कपकोट और ऊंचाकोट माता रानी की कहानी है, और किस तरीके से माता रानी ने अपनी जान बचाई, क्योंकि माताओं के पीछे भी संकट पड़ा दोस्तों, चाहे वो कोई सी भी माता हो, कि माता ऐसी नहीं बनी है, उनके पीछे पहले संकट हुए हैं, कितने दुख झेले हैं, तब जाके वो माता बनी है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले माताओं का आह्वान लगा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों श्लोक के माध्यम से फिर मैं कहानी पर आया हूँ दोस्तों सीधा। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिरजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करें, पिया सुरसरी देवी माता उपकोट का हम ध्यान करें। जय हो माता रानी, सदा रक्षा करना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदम भवम भवामी सहितम नमामि। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। कहानी पर आने के बाद दोस्तों मैं गुरु के मुँह से भी आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा, कि गुरुजी ने भी ये कहानी मुझे दी है। जिन गुरुजी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ उनका, कि हमारे दर्शकों को, क्योंकि दोस्तों ये जागर में अधिकतर लगाई जाती है माता रानी की कहानी। ऊंचाकोट माता रानी सभी के घरों में निवास करती हैं दोस्तों। 9 बहनें हुई, जैसे हाटकालिंग का माता हुई, उन्हीं में की माता ऊंचाकोट नगर माता का माता भी आती है। तो दोस्तों एक बार सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि सभी के घरों में दोस्तों, हमारे जो पहाड़ों में अगर माता रानी की देवी की अगर जागर लगती है तो ऊंचाकोट नगर माता की जागर लगती है दोस्तों। आप देख लेना, जो गुरु जागर लगाने आते हैं आप सुन लेना दोस्तों, मैं सुना भी दूंगा आपको अगर चाहोगे तो आप दोस्तों। माता रानी का हल्का सा जागर है। तो दोस्तों सीधा मैं कहानी पर आता हूँ, ज़्यादा ना बोलते हुए, समय ना लेते हुए आप लोगों का। तो दोस्तों है कौन सी देवी, तो बदकोट मैया की ही जागर लगाई जाती है दोस्तों उत्तराखंड में। तो दोस्तों मैं कहानी में आता हूँ सीधा। दोस्तों एक बार क्या हुआ, जब माता ठीक ठाक थी, बड़ी थी माता, सही थी, तो माता के घर में क्या होता था, जैसे पहले हमारे वहाँ ना गाय भैंस वगैरह बातें हैं, तो माता के घर में क्या हुआ, एक भैंस भी आई। अब भैंस भी आई तो भैंस की जो माँ थी वो मर गई, तो उनसे किसकी उत्पत्ति हुई, कटरे की उत्पत्ति हुई। जब कटरे की उत्पत्ति हुई तो कटरे ने क्या करा, अब जैसे जैसे अब उसके मात नहीं थी, तो माता रानी ने उसको दूध पिलाया निप्पल से, और इनसे उनको दूध पिलाया, तो वो दैत्य बड़ा हो गया कटरा। जब वो बड़ा हुआ तो जब उसके सींग आ गए, सींग आए तो उन्होंने सींग किस पर लगाना स्टार्ट कर दिया, माता रानी को सींग से मारना स्टार्ट कर दिया। दैत्य माता रानी के पीछे पड़ गया मारने के लिए। तो माता रानी ने अपनी जान बचाने के लिए कहा वहाँ के लोगों से कि यार मेरी जान बचाओ, सबसे कहा मेरी जान बचाओ जान बचाओ, तो किसी ने जान नहीं बचाई। तो माता रानी ने वह स्थान छोड़ दिया वहाँ से। माता रानी जी वो दैत्य के डर के मारे भाग गए वहाँ से। जब माता रानी अपनी जान बचा के भागी तो कहाँ भागी जी, बटकोट आई। जब बटकोट में आई तो उनके बाद क्या हुआ, वहाँ पर
काफ़ी लोगों से कहा माता रानी ने कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो बदकोट के लोगों ने भी माता रानी की कोई रक्षा, कोई मदद नहीं करी दोस्तों। तो माता रानी जी वहाँ से भी चले गई दोस्तों। फिर कहाँ आई? फिर किलीबरा आई। तो किलीबरा आई, किलीबरा में भी काफ़ी माता रानी ने वहाँ पर लोगों से कहा यार कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरे पीछे दैत्य पड़ गया है और मेरे को, वहाँ के लोगों को भी दैत्य ने मारा काफ़ी। अब जो बीच में आ रहा था माता रानी को बचाने, होता ही है, आते ही रक्षा करने के लिए, लेकिन वो भैंस ने सबको मार दिया। भैंस कटने ने मारा, सिंह से ये करके वो करके वहाँ के लोगों को हटाया। तो माता रानी जी वहाँ से भी भागी। माता रानी जी फिर कुंवारी में आई। जब माता रानी जी कुंवारी में आई तो वहाँ पर भी माता रानी ने काफ़ी लोगों से मदद मांगी, कोई है मुझे बचाओ, कोई माइका लाल है तो बचाओ मेरे को। तो वहाँ पर भी लोगों ने किसी ने कोई मदद नहीं करी माता रानी से। फिर माता रानी वहाँ से भी भागते हुए भागे, अपनी जान बचाते हुए भागी दोस्तों दैत्य से, क्योंकि वो माता रानी पर सींग मारे जा रहा था, ऐसे सींग लगा लगा के मारे जा रहा था माता रानी पर। फिर माता रानी यहाँ आई, झीलिया कोट आई। झीलिया कोट के लोगों से भी काफ़ी मदद मांगी माता रानी ने कि यार मेरे को कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो। तो वहाँ के लोगों ने भी माता रानी कोई मदद नहीं करी दोस्तों। वहाँ पर माता रानी जी खेता होते हुए कहाँ गए, खेता के लोगों से मदद मांगी, नहीं दी। वहाँ खेता लोगों ने भी काफ़ी बचाने का प्रयास करा दैत्य से, लेकिन दैत्य सबको मार देता। फिर माता रानी जी कहाँ आई? देवाल आई। जब देवाल में आई माता रानी तो देवाल में भी काफ़ी लोगों से मदद मांगी कि माता रानी ने कि ये मेरी मदद करो, ये दैत्य से मेरी मदद करो। तो दैत्य ने जो लोग थे वहाँ सबको मार दिया दोस्तों। इतना तगड़ा भैंस था और काफ़ी ताकतवर था दोस्तों, मतलब दैत्य का ही अवतार था दोस्तों, राक्षसों का अवतार था दोस्तों उसमें। तो दोस्तों अब वो अपनी जान बचाते हुए माता रानी जी इधर उधर लोगों को आवाज़ लगा रही थी, कोई है माइका लाल मुझे बचाओ, कोई है मेरे को माइका लाल बचाओ। फिर माता रानी जी कहाँ आ गई? गोलदम में आई। गोलदम में जब आई दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ करते थे, कतिरू लोग रहा करते थे दोस्तों। तो जो 9 लाख कतिरू ने क्या करा दोस्तों, जब देखा माता रानी पर विपदा आ रखी है और इतना बड़ा संकट आया है, तो दोस्तों वहाँ क्या हुआ, 9 लाख कतिरू के साथ कहाँ हो गया, इनका दैत्य के साथ युद्ध हो गया और बड़ा भयंकर घमासान युद्ध हुआ दोस्तों। ले घमासान, इधर इनने मारा, उधर मारा। भैंस ने भी काफ़ी कतिरू को घात पहुँचाया और काफ़ी मतलब भैंस को भी मारा। तो 9 कतिरू ने क्या करा, लास्ट में वो भैंस को पकड़ के बंदी बना के और उसको क्या कर दिया, मार दिया दोस्तों। तब वहाँ पर 9 लाख कतिरू ने क्या करा, फिर माता को बैठाया स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बैठाया और माता की क्या करी, वहाँ पर पूजा और आराधना करी दोस्तों। माँ भगवती से, मैया भगवती विराजो अपने आसन में। 9 लाख कतिरू ने कहा माता आप विराजो अपने आसन में। माता अपने आसन में बिठा रही, तो उस जगह का नाम बता कोट और कपकोट के नाम से मैया रानी क्या हुई, फेमस हुई दोस्तों। मैया रानी जब फेमस हुई तो माता रानी के दोस्तों वाह वाह चर्चा सब दुनिया में चली और जय जयकार चली। तो दोस्तों आपने मेरे दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, हर साल पूजा होती है माता रानी की। तो एक साल तो वहाँ की गवर्नमेंट देती है पूजा, कि जो गवर्नमेंट का कहती, गवर्नमेंट की हमारा अधिकार है और हम लोग पूजा देंगे यहाँ पर। और पूजा हो जा देने के बाद और दोस्तों दूसरे साल के क्या देते हैं, वहाँ के जो परिहार लोग हैं, राहुल परिहार लोग जो होते हैं, वो दूसरे साल मतलब वहाँ की पूजा गवर्नमेंट से ये संबंध करते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग। तो दोस्तों यह ऊंचाकोट नगर माता की कहानी है। और अगर दोस्तों इसमें कोई सजेशन दे कि यार नहीं ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, क्योंकि जगरिया हर तरीके से अपनी अपनी विधि करते हैं। तो किसी को भी, अगर मेरे भाई को या किसी सगे बंधु को अगर सही कथा कुछ भी हो, तो दोस्तों अगर कोई सच्ची कहानी वगैरह कुछ भी ऐसे पता हो, तो आप मेरे चैनल पर, मेरे फेसबुक पर आके और मुझे कमेंट मार के कि हमारे पास ये कहानी है, तो मैं जल्दी आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपसे कहानी लेके सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे दोस्तों। सर में है, जिला बागेश्वर में। बागेश्वर, हाँ, कोट मैया। हाँ, तो वो भगवती कहाँ से आई? बदियाकोट से। हाँ, भगवती की उत्पत्ति जो हुई बदियाकोट में, भैंस पे आ गई, कटिया हो गया। तो मैया ने जो है उसको दूध पिलाना शुरू किया। जब तक तो उसने सींग आए तो फिर मैया पर लगाना शुरू हो गया। अच्छा। तो बदियाकोट से आगे मैया आई देवी, पीछे से कटिया आया, पीछा पड़ गया जी, पीछा। तो बदियाकोट से किलबरा आई, किलबरा से कुमारी आई, कुमारी से झिलिया आई, झिलिया से जो है खेता होते हुए, हमारे देवाल होते हुए, तो गोलदम होते हुए, तब जाके जो है 9 लाख कतिरों ने कोट में जो है वो दैंत वहाँ मारा। अच्छा, दैंत मारा, दैंत वो कटिया मारा वहाँ।
कटिया। तो 9 लाख कटियों ने जो है सारा स्मेट करके मिल गए। तो वहाँ से जो है नामी देवी भगवती कोट मैया की है। अच्छा, ये मतलब कतियों ने पूजा? कतियों ने पूजा। अच्छा। हाँ, तो 9 लाख कतियों ला के जो है तब जाके वो दैत मारा। अच्छा। तो वो जो है नामी भगवती पहली कोट और बतकोट की है। अच्छा। मैया का आदि शक्ति बतकोट में है, आदि शक्ति कोट में है। हाँ, और हर साल कटला मारता है। तो अभी भी जो है ये 1 साल गवर्नमेंट देती वो पूजा, 1 साल जो है वहाँ रावल परिहार लोग हैं। रावल परिहार लोग। हाँ, तो रावल का काम उनसे है, ये है साहब। अब दोस्तों मैं आपके जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे सवाल जवाब मांगे हैं, मैं उनके उत्तर दूंगा। ज़रा शॉर्ट में दूंगा दोस्तों, अधिक वीडियो लंबा होने के कारण मैं ज़रा शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं प्रशांत सिंह हैं, जिनने बोला कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ और ये आज के टाइम में सुखी कौन है, सभी परेशान है। कोई अपने बच्चों को लेके परेशान है, कोई अपने दुख को लेके परेशान है, सब सही चल रहा है तो शरीर को लेके परेशान है। हर दुनिया में कोई ना कोई दुखी को, लेकिन हर परिस्थितियों को झेलते हुए और बचते हुए जो आदमी निकल जाए आगे, तो वही आदमी सक्सेस है लाइफ में। बाकी तो ऐसी है प्रशांत जी, ठीक है। अगर आपको लगता है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा फेसबुक आईडी है, आप फेसबुक में आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई अगर ऐसी कोई दिक्कत वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। म्यूजिक करके इनका चैनल का नाम है। तो इनने बोला है कि मैं आपको कहानी लिख के दूंगा और मैं आपकी हर तरीके से मदद करूंगा, और आपके मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं रेटिंग करके मैं आपका मोस्ट ऑल वेलकम कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मतलब हमारी इस पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप अच्छी पहल और अच्छी सोच लेके हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो हमारे चैनल के साथ, तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आपकी पहल के लिए सराहनीय है, आप हमारे इस जो संघर्ष में आप जुड़ रहे हो हमारे साथ। मैं अब दोस्तों मैं अब अपने आप को अकेला नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरे को साथ इतने लोग मेरी मदद के लिए आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों मैं कोटि कोटि उन सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं, गोविंद नाम है इनका। तो इनने बोला है कि हेम जी क्या नाम कहते हैं, जो गोलू देवता का जो नाम है वो रियल में गोलू नहीं है, वो गोरिल्ला बोलते हैं, और गोरिल्ला नाम से इनको जग विख्यात है। जी की जैसी भावना वैसे पूछ दीजिए। मतलब गोलू देवता के लिए तो ऐसा नहीं कि जिसकी जैसी भावना है, अगर कोई उनको पत्थर में पूछ देता तो उसमें भी खुश हो जाते हैं, कोई अगर उनकी मूर्ति लगा के पूछ देता तो उसमें भी खुश हो जाते हैं, कोई कैसे बनाया था। तो जिसकी जैसी भावना पे भगवान का भाव और सेवा होनी चाहिए, बस गोलू देवता हमेशा खुश रहते हैं। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं योगेश जी, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हमारे हर वीडियो को देखते हैं और आपका कमेंट भी पहले आता है, और अच्छी चीज़ है। देखो हमें क्या है, आप लोगों का मेरे को ही सपोर्ट है, आप लोग काफ़ी अच्छा मेरे वीडियो देखते हो, और मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं कि वीडियो बनाऊं, और आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं दोस्तों। ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से दोस्तों लगा रहता हूं। किसी कहीं जाके मेरे को कभी क्या करना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों रियल में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। अगर आप यकीन नहीं मानोगे, एक वीडियो को बना, जो यूट्यूबर होगा दोस्तों उससे पूछना कि एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी जांच पड़ताल और ये सारी चीज़ निकाल के तब आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ दोस्तों। और इस लोगों में आप दोस्तों, यदि आप लोग एक अगर कमेंट मेरे दिल उसमें मार देते हो तो दोस्तों मेरे को भी लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई, कि मैंने जो आप लोगों को बताया है। तो अगर दोस्तों आप लोगों से मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको ही सिखाता हूँ, आप लोगों से भी मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, आप लोग ही मेरे को बहुत सारी चीज़ सिखाते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग सब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर मारेंगे। तो दोस्तों आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन करता है। दोस्तों इसमें ऐसा होता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखो मैं जब ये कहानी देता हूँ तो हम वंशज किन के हैं, रियलिटी में वंशज के, हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज। मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था, जो हमारे जो वंशज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, तो यही मेन हमारे जो सिखाते हैं हमको धर्म जीने की लीला वगैरह। देखो दोस्तों मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं कि यार आज इसने हमारे भगवान के बारे में गलत बोल दिया और ये कर दिया, लेकिन दोस्तों नहीं, मैं केवल हमेशा सत्य का कर रहा हूँ। वो जो कोई भी व्यक्ति होता है तो दोस्तों कभी वो गलत काम भी करता है जीवन में और कभी अच्छे काम भी करता है।
बस ये होता है कि कभी किसी के अच्छे काम उजागर होते हैं, कभी किसी के काम अच्छे काम उजागर नहीं होते। ऐसा तो है नहीं कि हमारा जीवन में हर किसी का ये प्रयास रहता है कि हम अपने अच्छाई को उजागर करें और अपनी गलतियां को छुपाएं दोस्तों। लेकिन दोस्तों असली इंसान वही होता है जो अपनी अच्छाई भी और बुराई भी सबको बताते हुए चले। दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान राम जी जो थे वो दोस्तों, उनका जैसा इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है दोस्तों, भगवान राम का जैसा। हमारे आदर्शों में जो आदर्श हैं वो राम जी हैं। उनको दोस्तों मुस्लिम भाई लोग भी उनके आदर्श में चलते हैं। अगर कहीं पर उदाहरण देने की बात आती है तो राम का ही उदाहरण देते हैं, क्योंकि भगवान राम एक ऐसा आदर्श है हमारे, उन्होंने सबको सृष्टि में जीने का नियम बताया दोस्तों। और आज की डेट में दोस्तों आप देखो, आप किस किस के अच्छे बन सकते हो? आप किस किस के अच्छे बन सकते हो मुझे बताओ दोस्तों। अगर आप अपनी पत्नी के अच्छे बनते हो तो अपनी माँ के बुरे बन जाते हो, और यदि आप अपनी माँ के अच्छे बनते हो तो पति के बुरे बन जाते हो। यदि आप अपने भाइयों के अच्छे बनते हो तो दोस्तों आप अपने माता पिता के बुरे बन जाते हो। और दोस्तों यदि आप अपने गांव वालों के अच्छे बनते हो तो अपने परिवार वालों के बुरे बन जाते हो दोस्तों। लेकिन हमारे प्रभु राम ऐसे थे दोस्तों, वो सभी के प्यारे थे और लाडले थे दोस्तों। अपनी माँ के तो थे ही लाडले दोस्तों, सौतली माँ के कहने पर वनवास चल गए। अब देखो सौतली माँ के दिल में भी कितनी इज्जत बनी। भरत शत्रुघ्न दोनों को राजपाट सौंप के अपने जंगल में रह गए। भरत ने 14 साल तक, जो भी 12 वर्षों तक उनके खड़ाऊ वहाँ रखे गद्दी में। जब तक राम जी वनवास में रहे तो उनके खड़ाऊ अपने गद्दी में रखे, लेकिन वो भाइयों के भी प्यारे रहे दोस्तों। लक्ष्मण के नेत्रु के दोस्तों प्यारे रहे। सब राजपाट जीता, सब कुछ जीता दोस्तों। सब कुछ जीतने के बाद भगवान राम ने क्या करा, एक धोबी के कहने पर दोस्तों, एक उनके राज्य में धोबी खुश नहीं था तो उन्होंने धोबी के कहने पर दोस्तों अपनी पत्नी को बाहर कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये लेख कहते हैं दोस्तों, ये हमारे मतलब जो बाद में मुनियों ने लेख दिए हैं वो कहते हैं दोस्तों इस टाइप से। तो दोस्तों मतलब वो प्रजा में ऐसा तंत्र लेकर आए, राजतंत्र दोस्तों, सब भी को उनने सुख दिया है दोस्तों। कोई नहीं बोल सकता कि भगवान राम ने कि क्या नाम कहते किसी के साथ गलत करा दोस्तों। तो ऐसा इंसान बनना किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव क्या कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम पहले से ही जपते थे बोला जाता है। जब अगर तुम रामायण करोगे तो भगवान, इसलिए भगवान शिव जी ने हनुमान का अवतार लेके भगवान राम की सेवा करी दोस्तों, इतने महान थे। अब दोस्तों श्री कृष्ण का जब अवतार रखा तो उनने बताया कि लीला सर्वश्रेष्ठ कैसे करते हैं, लीलाएं कैसे करते हैं। लेकिन आज हम श्री कृष्ण भगवान को कोई छली बोल देते हैं, कोई कपटी बोल देते हैं, कोई कितने तरीके से तर्क वितर्क करके भगवान श्री कृष्ण को गलत बोला जाता है कि उनके इतनी पटरानियाँ थे, 16,700 पटरानियाँ थे, इतनी बीवियाँ थी, ये थी। मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण देता हूँ दोस्तों। तुम्हें जो सबसे पहला श्लोक क्या है दोस्तों, आप वो पढ़ लेना दोस्तों। मोर के ऊपर दिया है दोस्तों सबसे पहला श्लोक। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में दोस्तों बचपन से ही मोर का पंख लगा रखा दोस्तों अपने सर पे। क्यों लगाया दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों मोर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है दोस्तों। मोर पैदा ही ब्रह्मचारी होता है और पूरे जीवन ही ब्रह्मचारी रहता है दोस्तों मोर। आप लोग कहेंगे कि मोर अगर ब्रह्मचारी है तो उसकी औलाद कैसे होती है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मोर जब नाचता है, नाचते 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 दोस्तों, जब अंत में उसकी नज़र जब अपने पाँव पर पड़ती है दोस्तों, तो दोस्तों वो रोने लग जाता है और रोता खूब जोर जोर से रोता है। और जैसे ही वो रोता है दोस्तों तो मोरनी उनके अश्रु को पे लेती है दोस्तों, आंसू को धाराओं को पे लेती है। तो जैसे ही वो आंसू की धाराओं को पेती है तो दोस्तों मोरनी के गर्भ रुक जाता है यहाँ से। तब जाके मोर के बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों। तब भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया है भागवत में कि मैं जब ऐसे इंसान को बना सकता हूँ, ऐसे जीव को बना सकता हूँ जो क्या नाम कहते हैं पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी रह सकता है, तो दोस्तों आप मेरी लीला पर मत जाना कभी भी। आप मेरी लीलाओं पर इन पर मत जाना, क्योंकि ये तो दोस्तों जितने भी थे सब ये पापी लोग थे। इनको तारने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान ने ये लीला रची है दोस्तों। हर किसी की इच्छा थी भगवान हमारा पति हो, भगवान हमारे पति हो, भगवान हमारे पति हो दोस्तों। आपको मैं सीधा उदाहरण, जब भगवान राम जी ने जब वहाँ से युद्ध करके आए थे, सारी चीज़ जीत के आए थे, तो माताओं कई लोग भगवान राम से शादी करना चाहते थे।
माता वैष्णो देवी जो आज भी भगवान राम का इंतजार कर रही है, तो वो भगवान राम से शादी करना चाहते थे। तो आज भी शिला निवास में भगवान राम का, तो दोस्तों ऐसे कई लोगों की भगवानों ने इच्छाएं पूरी करी है। संत लोग और महात्मा लोग सब ये चाहते थे कि भगवान से हमारी शादी हो, हम भगवान का रोल करें, हमारे पे भगवान से शादी हो। तो उनकी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने क्या करा, सब लोगों से शादी रचाई थी दोस्तों। ये संतों के कहे हुए बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कि हेम अपने मन से बोल रहा है या वैसे बोल रहा है। तो इसलिए आप लोग दोस्तों कभी भी अपने ग्रंथ को कभी भी समझो किसी से। और हमारे ये पहाड़ों की जो लीलाएं हैं दोस्तों, ये ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानियाँ और ऐसी लिखित में हालांकि नहीं है दोस्तों, लेकिन सत्य घटना पर आधारित है दोस्तों। ये इनके प्रमाण आज भी हमारे उत्तराखंड की जागर ऋतु में हर जगह मिलते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, ईमानदारी के साथ। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है और कर्तव्य बनता है ईमानदारी से दोस्तों। और दोस्तों मैं ईमानदारी से ही आपको हर खबर देता हूँ, तो ईमानदारी से ही दोस्तों आप भी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। कोटि कोटि।